औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। ये मैं डेंटिस्ट के आई हूँ तो वहाँ की कुछ वीडियोस हैं और पिंडी और इस्लामाबाद की ट्रैवलिंग में जहाँ जहाँ गई हूँ तो वहाँ की कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो पाकिस्तान मेरा देश बहुत ही प्यारा देश, तो अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमतें और बरकतें रखे और यहाँ के लोगों को हक़ और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। तो इस कंट्री में अब बहुत ही डिप्रेशन है, वो मज़ा रहा ही नहीं। तो यहाँ जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ तो थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ, तो वो सारी मैंने आप लोगों के साथ मतलब शेयर की हैं। तो आप भी देखें और देखें कि हमारा कंट्री कितना खूबसूरत है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स बरोज़े जुमा मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़ा करे, जब वो क़यामत के रोज़ आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो सारी मखलूक में तकसीम कर दिया जाए तो सबको कफ़ायत करेगा। दोस्तों, दुआ मांगना बहुत बड़ी सादत है। कुरान और हदीस मुबारका में जगह जगह दुआ मांगने की तरगीब दिलाई गई है। एक हदीस पाक में है, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे और तुम्हारा रिज़्क़ वसी कर दे। रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहा करो, दुआ मोमिन का हथियार है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बला उतरती है, फिर दुआ उससे जा मिलती है, फिर दोनों क़यामत तक झगड़ा करते रहते हैं। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि इबादत में दुआ की वही हैसियत है जो खाने में नमक की है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान ऐसी दुआ करे कि जिसमें गुनाह और कता रहमी की कोई बात शामिल ना हो, तो अल्लाह ताला उसे 3 चीज़ों में से एक ज़रूर अता फरमाता है। नंबर 1, या उसकी दुआ का नतीजा जल्द ही उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता है। नंबर 2, अल्लाह ताला कोई मुसीबत उस बंदे से दूर फरमा देता है। नंबर 3, उसके लिए आखिरत में भलाई जमा की जाती है। एक और रवायत में है कि बंदा जब आखिरत में अपनी दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में कबूल ना हुई थी, तो तमन्ना करेगा कि काश उसकी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। तो अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस दुनिया में अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो आखिरत में अजर व सवाब मिल ही जाएगा। लिहाजा दुआ में सुस्ती करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी होती है इससे, और उसका हुक्म है कि मुझसे दुआ मांगा करो, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। दुआ मांगना सुन्नत है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात दुआ मांगा करते थे। लिहाजा दुआ मांगने में देर ना करो, और ये बहुत बड़ा और बेहतरीन अमल है। दुआ मांगने में अताअत रसूल खुदा सल्लल्लाहु
अलैहि वाली वसल्लम भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दुआ की अपने गुलामों को ताकीद फरमाया करते थे। दुआ मांगने वाला आबदों के ज़िम्रे में आ जाता है। दुआ बजाते खुद एक इबादत बल्कि इबादत का भी मगज़ है, जैसा कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुआ इबादत का मगज़ है। दुआ मांगने से या तो उसका गुनाह माफ़ कर दिया जाता है, या दुनिया ही में उसके मसाइल हल कर दिए जाते हैं, या ये दुआ उसके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाती है। तो दोस्तों, दुआ रब ताला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी है। दुआ मांगना सुन्नत भी है। दुआ मांगने से इबादत का सवाब भी मिलता है, नीज़ दुनिया और आखिरत के बहुत से फ़ायदे भी हासिल होते हैं। बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो दुआ की कबूलियत के लिए बहुत जल्दी मचाते हैं, बल्कि माज़अल्लाह कहना शुरू कर देते हैं कि हम तो इतने अरसे से दुआएं मांग रहे हैं, बुज़ुर्गों से भी दुआएं करवाते रहे हैं, कोई पीर फ़कीर नहीं छोड़ा, ये वज़ाइफ पढ़ते हैं, वो औराक पढ़ते हैं, फ़लाँ फ़लाँ मज़ार पर भी गए, मगर अल्लाह ताला ने हमारी हाजत पूरी नहीं की। बल्कि बाज़ ये भी कहते हैं बल्कि बाज़ लोग ये कुछ भी कह रहे होते हैं माज़अल्लाह कि ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। तो दोस्तों, नमाज ना पढ़ना तो गोया ख़ता ही नहीं। इस तरह के भड़ास निकालने वालों से अगर दरियाफ्त किया जाए कि भाई आप नमाज तो पढ़ते ही होंगे, तो शायद जवाब मिलेगा कि जी नहीं, देखा आपने ज़ुबान पर तो बेसाख्ता जारी हो रहा है कि ना जाने क्या ख़ता हमसे ऐसी हुई है कि जिसकी हमको सज़ा मिल रही है, और नमाज में इनकी गफलत तो उन्हें नज़र ही नहीं आ रही। गोया नमाज ना पढ़ना तो माज़अल्लाह कोई गुनाह ही नहीं है। अरे अपने मुख्तसर से वजूद पर ही थोड़ी नज़र डाल लें, देखिए तो सही सर के बाल अंग्रेज़ों जैसे, सर भी बरहना, लिबास भी अंग्रेज़ी, चेहरा दुश्मनाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतिश परस्तों जैसा, यानी कि ताजदारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत दाढ़ी मुबारक चेहरे से गायब, तहजीब व तमद्दुन इस्लाम के दुश्मनों जैसा नमाज तक भी नहीं पढ़ेंगे। हालांकि नमाज ना पढ़ना बड़ा सख्त गुनाह है, दाढ़ी मंडाना हराम है, और दिन भर में झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, बदगुमानी, बदनिगाही, वालिदैन की नाफरमानी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे वगैरह वगैरह ना जाने कितने गुनाह किए जाते हैं, लेकिन ये गुनाह जनाब को नज़र ही नहीं आ रहे। इतने गुनाह करने के बावजूद शैतान गाफिल कर देता है और ज़ुबान पर ये अल्फाज शिकवा खेल रहे हैं कि क्या ख़ता हमसे ऐसी हुई कि जिसकी हमको सज़ा मिल रही है। तो दोस्तों, ज़रा आप सोचें कि अगर आपका बहुत ही जिगरी दोस्त आपको कई बार कुछ काम बताए और आप उसका काम ना करें, और कभी आपको अपने उस दोस्त से काम पड़ जाए, तो जाहिर है कि आप पहले ही सहमे रहेंगे कि मैंने तो उसका एक भी काम नहीं किया, अब वो भला मेरा काम क्यों करेगा। अगर आपने हिम्मत करके बात कर भी देखी और वाकया उसने काम ना भी किया, तब भी आप शिकवा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने भी तो अपने दोस्त का कोई काम नहीं किया। अब ठंडे दिल से गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने कितने काम बताए, कैसे अहकामात जारी किए,
مگر خود اس کے کون کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہایت ہی کوتاہی واقع ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خود تو اپنے پروردگار کے حکموں پر عمل نہ کرے، اور وہ اگر کسی بات یعنی کہ دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائے۔ دیکھیں نا، آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ رب العزت بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ اس کے فرمان کی خلاف ورزی کریں پھر بھی وہ آپ سے دوستی نہیں قطع کرتا۔ وہ لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ جو بندے احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ارے وہ اپنی عظیم الشان نعمت ہوا کو جو بالکل مفت عطا فرما رکھی ہے، اگر کچھ لمحے کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ تو دوستو، قبولیت دعا کی تاخیر میں کئی بھی مصلحتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ رب تعالیٰ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر یہ نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ لگتی ہے اور بہت ہی ناپسند مجھے آواز اس کی لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔